उनको हाँ आपकी तो हाँ आगे अलग शिवकांत वसुंधरे मूर्तिके मम पाप हरे गया आपने म्हणून खिदे स्नात नाचे नाले अरे हरे हरे हरे। गुड मॉर्निंग, पहला नमस्ते। मैं मनीष पहाड़ी एक और नए व्लॉग के साथ। तो सुबह के 7 बजे हैं, धूप भी निकल चुकी है और मैं आया हूँ कुछ तोड़ने के लिए, क्योंकि आज है मेरे चाचा का श्राद्ध। तो हमारे यहाँ पहाड़ में क्या क्या परंपराएं होती हैं, क्या रिवाज होता है, मैं दिखाऊंगा। वो कुछ ले जाऊंगा यहाँ से, कुछ तोड़ने के लिए आया हुआ हूँ मैं थोड़ी जंगल की ओर। खेतों में ही हो जाते हैं वैसे। ये देखो कुछ वाली झाड़ियाँ हैं ये, तो इनको मैं तोड़ के ले जाऊंगा। जिसमें 3-3 पत्तियाँ होती हैं वो तोड़ना होगा। जैसे ये है, इसमें 3 पत्तियाँ हैं, देखो ऐसा वाला कुछ चाहिए श्राद्ध के लिए। तो मैं यहाँ से ले जाऊंगा एक गट्ठी बना के। फाइनली मैंने कुछ की पत्तियाँ तोड़ दी हैं और अब मैं जा रहा हूँ, गोबर भलिया बोलते हैं उसकी पत्तियाँ, एक पेड़ होता है उसकी पत्तियाँ तोड़ूंगा। यही शुभ माना जाता है श्राद्धों के लिए। तो इसका क्या क्या बनाते हैं मैं वो भी दिखाऊंगा आप लोगों को। तो उसके लिए मैं जा रहा हूँ पत्तियाँ तोड़ने के लिए। एक आंवले की पत्तियाँ, अनार की पत्तियाँ ऐसे तोड़ी जाती हैं, सारा चीज़ तोड़ा जाता है। और आज श्राद्ध है तो परसों मैंने अच्छी तरह से नो अनियन नो गार्लिक, बिना लहसुन प्याज का मैंने सब्जी खाई थी। शाम को खाना पड़ता है। फिर कल सारा दिन भूखा था, पूरा व्रत रहता है पूरे दिन। तो उसके बाद कल शाम को खाना पड़ता है। शाम को खाया, आज सुबह कुछ भी नहीं। और आज होगा श्राद्ध, उसके बाद मैं खाऊंगा खाना। और कल जो था, कल के दिन किसी के यहाँ नहीं खाता मैं, चाय पानी कुछ भी नहीं। शाम को चाय पी सकते हो, अपने घर पी सकते हो, ये दूसरे के घर भी नहीं खा सकते हो। ये परंपराएं होती हैं अपने पहाड़ों में एक श्राद्ध करने के लिए। तो अब मैं आ गया हूँ, जैसा आपको बता रहा था, पत्तियाँ तोड़ने के लिए। पत्तियाँ भी काफ़ी सूख चुकी हैं। ये देखो ये वाला पेड़ है, इसको बोलते हैं गोबर फलिया। और इसकी एक ख़ास बात ये है, और ये इसका जो इसमें से एक लार टाइप की निकलती है, अगर वो लग जाएगी तो शर्ट हर्ट में पूरा काला कर देगी वो। तोड़ूंगा मैं। ये देखो ऐसी पत्तियां हैं, याद आ गया होगा पहाड़ी लोगों को, जिसने भी ये देखा होगा। ऐसी पत्तियां होती हैं, इनको हो गया, ये पत्तियां होती हैं, इसका नाम है गोबर फलिया। फाइनली मैंने पत्तियां भी तोड़ी हैं। अब जाता हूं मैं घर को। जिस पेड़ की मैं बात कर रहा था वो पेड़ ये रहा। ये भी ढूंढना पड़ता है, हर जगह नहीं मिल पाता है ये पेड़ भी, तो इसको ढूंढना पड़ता है। ये देखो गोबर फलिया बोलते हैं इसको, गोबर फलिया। और आपके यहाँ क्या बोलते हैं कमेंट करके बताना। जैसा कि मैं आप लोगों को बता रहा था, जैसे आज श्राद्ध है तो परसों 2 दिन पहले शाम को अच्छी तरह से साफ़ सुथरा खाना खा के, नो ऑनियन नो गार्लिक, बिना प्याज लहसुन का खाना खा के, शाम को दूसरे दिन कल पूरा दिन भूखा रहना पड़ता है। किसी के यहाँ भी चाय पानी कुछ नहीं पी सकते हो, अपने घर चाय पी सकते हो और फ्रूट खा सकते हो। और उसके बाद आज होता है, तीसरे दिन होता है फिर श्राद्ध। श्राद्ध के दिन जब तक श्राद्ध नहीं करूँगा तब तक कुछ भी नहीं खाना हुआ। जब श्राद्ध करूँगा तब उसके बाद खाना खा सकता हूँ। तो अब मैं जाऊँगा पत्तियाँ तोड़ने, आंवले और अनार की। जैसा मैं बता रहा था कि आंवले की पत्तियाँ की भी ज़रूरत पड़ती है, और वो मैं तोड़ने आ गया हूँ यहीं पर। तो आंवले की पत्तियाँ भी मैंने तोड़ ली हैं, ये हाथ में दिख रही हैं आपको। अब कितनी चीज़ होगी मेरे पास, कुछ की घास हो गई, और एक गोबर भलिया बोल रहा था उसकी पत्तियाँ हो गई, आंवले की पत्तियाँ होगी। अब रही अनार की पत्तियाँ, वो भी जाता हूँ अनार की पत्तियाँ लाने। ये देखो एक एक जगह जाना पड़ता है, एक पेड़ के लिए कहीं, एक पेड़ के लिए कहीं, एक पेड़ के लिए कहीं, एक एक पत्ती के लिए। अब यहाँ से अनार की पत्तियाँ तोड़ लूँगा मैं, एक टहनी ही तोड़ लेता हूँ।
ये अनार की पत्तियां भी मैंने तोड़ ली। अब मेरे पास 4 चीज़ें हो गई हैं। अब रही तुलसी, वो बात पहुंच गया हूँ घर, तो इन सबको मैं यहाँ रख दूंगा। ये देखो, ये सारी पत्तियां यहाँ रख दूंगा। ये हो गया गोबर भलिया, फिर से बता देता हूँ। ये हो गया है कुश की घास, और ये आंवले के पत्ते, और ये हो गए अनार के पत्ते। 4 चीज़ें होगी। तुलसी बाद में लाऊंगा श्राद्ध के टाइम। तो पत्तियां तोड़ के ले आया, पत्तियों का काम हो चुका है। तो अब मेरा काम है नहाने का। सबसे कठिन काम जो पहाड़ों में ठंड के दिनों में होता है वो होता है नहाना। और मैंने कर दिया है पानी गर्म। अब पानी गर्म कर रहा हूँ, उसके बाद मैं नहा लूँगा। नहा धो के फिर एक चाय पी लूँगा। उसके बाद बिना नहाने धोने तक चाय हाय कुछ नहीं पीनी होती है। तो मैं अब नहा धो के एक चाय पी लूँगा। उसके बाद श्राद्ध की तैयारी करते हैं। तो बने रहें वीडियो में, दिखाऊंगा आपको आगे। पहाड़ों में जो होता है हीटर वगैरह कुछ नहीं, सीधे पानी गर्म करते हैं। रॉड वगैरह कुछ नहीं होता है। तो होते होंगे कई लोगों के पास, मेरे पास भी थी, ख़राब हो गई है। तो उससे बिल हिल भी ज़्यादा आता है। तो हम लोग पहाड़ों में ज़्यादातर लोग पानी गर्म लकड़ियों से ही करते हैं। यहाँ लकड़ियाँ बहुत पाई जाती हैं, सूखी लकड़ियाँ। तो हम लकड़ियों से ही पानी गर्म करते हैं। और जैसे मैं आपको बता रहा था कि वो पत्तियाँ लाया था, उन पत्तियाँ की बन रही है यहाँ पर की मन नशीन कहते ना। अब तो जानने की जानू। ये कटोरियाँ टाइप की बनेंगी। ये घर में ही बनाते हैं, इनको शुद्ध मानी जाती हैं। ये जो पत्तियां बताया था मैं, गोबर भलिया बोला था ना, जिसको हमारे यहाँ लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं। तो उसकी पत्तियां हैं, उसकी बन रही हैं ये पत्तल बन रहे हैं। ये इसमें पिंड रखे जाएंगे। और ये कुश हैं, कुश के ये बनाए हैं इनने। इसको पंडित बोलते हैं शायद, बामन। अच्छा, और ये सारे बने हुए हैं, ये कुश के ही बने हुए हैं। देखो, ये देखो पत्तल बन गए हैं। और ये छोटी छोटी देखो कटोरियाँ टाइप की बनाई हुई हैं। ऐसे बनाते हैं, बनाने की तकनीकी देखो, ऐसे बनाते हैं। इसीलिए लाया था ये सारी सामग्री में, और शुद्ध माना जाता है ये चीज़ें। पहाड़ों में श्राद्ध करते हैं तो इतना कुछ करना पड़ता है, नियम से होता है, पूरे नियमों से होता है। ये देखो, तो मैंने अभी नहा धो लिया है। तो उसके बाद अब पी रहा हूँ चाय। मैं जैसा बताया था, नहा धोने के बाद ही चाय पी जाती है। और धोती पहन ली है मैंने, और अब पीऊँगा मैं चाय। और पंडित जी भी चाय पी रहे हैं यहीं पर, ये देखो। बहुत दूर। तो ये चावल भिगाए गए थे कल, तो इनको पीसना पड़ता है। इनके बनते हैं पिंड, पिंड बनाने पड़ते हैं। और चाचा जी का श्राद्ध है, तो उनको याद करके ये पीछे जाते हैं। और तो मैं वैसा ही करूँगा, याद करके मैं पीसूँगा। सारी तैयारियां हो चुकी हैं, देख लो यहाँ पर सारा सामान रख दिया है श्राद्ध का। तो ऐसे तैयारी होगी। जो भी मैं पत्तियां लाया था वो सब रखे हैं, जौ, तिल, ये भी चाहिए। और ये पत्तियां बना दी हैं, और इसमें होगा श्राद्ध। ये देखो, ये बर्तन है। हिम्मत भरे कलयुगे नल नाम संवत्सर माता मासे उत्तम मासे अश्विन के कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे वो अमावस्या तिथो अमुक गोत्र गए काशी गोत्र महासिंह सिंह राशि काशी गोत्र उत्पन्न अहम गए रिद्धि सिद्धि फलवासे तर्पणम करीक्षे तय हाथ में पकड़ पहुँचने कर ये बनीन खोल आप। हाँ तब को बनीन खोल। हाँ आपकी हाँ आगे अलग घंटे तक बंद गए आते में जो तिल की बंजने में आप ध्यान देने अमुक कटता गए। हाँ अब ये में है चिट्टा पान अध्याय विष्णु भाव परमाते भरत पंडे आ रहे थे हिम्मत बड़ी कलयुगे नल नाम संवत्सर माता मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे दीर्घार के कृष्ण पक्षे अमावस्यो तिथो अमुक गोत्र गए काशी गोत्र पितामह पर पितामह पुत्र लक्ष्मण पिता पर पितामह परमाते भरत पंडे आ रहे थे हिम्मत बड़ी कलयुगे नल नाम संवत्सर माता मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे दीर्घार के कृष्ण पक्षे अमावस्यो तिथो अमुक गोत्र काशी गोत्र लक्ष्मण सिंह पितामह पर पितामह पुत्र एकम तर्पण परीक्षे मैं छोड़ दे हरिओम विष्णु नमः ध्यान देने का यशोदा जन अर्घ गए सूर्य के अर्घ
येषो राशि अनुकंपा मां भक्त्याम ओम भानुभास्कर अर्घम समर्पयामि। येषो राशि अनुकंपा मां भक्त्याम ओम भानुभास्कर अर्घम समर्पयामि। सूर्य नारायण उपासनाय नमो नमः। सूर्य के हाथ जोड़े येषो राशि अनुकंपा गुरु देवता देव आसन हरि ओम विष्णुवे नमो नमः। यदि कबले जाने यदि कबला जाना ज्येष्ठ ब्राह्मण व्यस्त व्याधो समर्पयामि। जल एक छुट्टे मेरे खुद में जल यश काबलो कबला जानो ज्येष्ठ पूजो अनु हरि ओम विष्णुवे नमो नमः। अस्मिन करू की खान हाय गरे ओम पसिरो पवित्र सुलभ ब्रह्म ओम पुंडिका जय पुंडिका जय नमो नमः। भूपनाथ भूपनाथ यश कांदे रत्न विष्णु कांदे वसुंधरे मुक्तिगे मम पाप हरे गया आपने मुक्ति दे स्नात नारे नारे तर्पण एकम तर्पणम करिष्येता में बो कराज्य विष्णु विष्णु नम तत्व में बो बीच में माल खींच देता अस्य विश्वदेवाय हनुम विश्वदेवा प्रधानो देवा तुष्टांग नारा तुष्टांग सारा तुष्टांग ओम पर्वता तुष्टांग हां विश्वदेवा पर्वता तुष्टांग सत्यदा तुष्टांग ओम सरिता गुना सरिता तुष्टांग ओम मनुष्य तुष्टांग ओम यथा तुष्टांग ओम रसिका तुष्टांग ओम पुषासा तुष्टांग ओम स्वर्ण तुष्टांग ओम भूतानि तुष्टांग ओम 50 तुष्टांग ओम वनस्पति तुष्टांग ओम औषधि तुष्टांग ओम ग्राम तुष्टांग हां अंतिम जन मार्ग ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः उत्तर का प्रजापति कनस्थितिष्ठ अग्र में यस्करि कनस्थितिष्ठम भागेन अंजलि जैसे अंजलि नाम ओम भूर्भुवः स्वः शनिका तुष्टांग आगच्छे पटु भवते अमो गोत्रः गया अस्मत् काशी गोत्रः अस्मद विद्यासो उच्चैन निचन स्वपदेन गो शनिका हरि मधु वाक्ते नमो नमः। मधु रक्षे नमः। वसु रूपाय लक्ष्मण सिंह स्वरूपाय आदि स्वपत्नी साक्षी कहे अमो गुरुदेव हाँ शब्द शोधाय नमो नमः। तुष्टाय शोधाय नमः। गुप्तदास आदि अमो गोत्र इत्यादि मातामह परमात्मा बुद्ध मातामह पितो घोराय पितो रसाय पितो जियाय पितो गुणभय अद्य विष्णु अद्य ज्योतिल कांचित अद्य विष्णु पापा आप चमचा वहाँ दिख रहे हो मासे उत्तम मासे कार्तिक मासे कृष्ण पक्षे जिले गलती चरण कह दिन में माफ कर दिए हम लोग भूल चूक है मानजिए गुण बचते हैं हरि मधु वक्ते नो हम मधु वाक्सी शोध मधि मधु वक्ते नमो नमः। मधु परपितामह बुद्ध पितामह लक्ष्मण सिंह पितामह परपितामह बुगुना छुलबुगुना ओम विष्णु तुष्टान ओम तुष्टान ओम प्रजापति तुष्टान ओम देवा तुष्टान छंद तुष्टान गई देवानाथ तुष्टान अभय तुष्टान पुरुणानाथ तुष्टान ओम गंधर्वा तुष्टान गई परशुराम ओम विशाला तुष्टान ओम शंभुसराय तुष्टान गई हां ओम देवानाथ तुष्टान ओम असुरा तुष्टान गई ओम देवा तुष्टान गई नागा तुष्टान सारा तुष्टान ओम पर्वता तुष्टान गई हां विष्णु पर्वता तुष्टान सत्यदा तुष्टान ओम सरिता गुना सरिता तुष्टान ओम मनुष्य तुष्टान गई ओम यथा तुष्टान ओम रसिका तुष्टान ओम पुषासा तुष्टान ओम स्वर्ण तुष्टान गई ओम भूतानि तुष्टान गई ओम 50 तुष्टान गई ओम वनस्पति तुष्टान ओम औषधि तुष्टान गई ओम ग्राम तुष्टान गई हां अंतिम जन मार्ग ओम भूर्भुवः स्वः भूर्भुवः उत्तर का प्रजापति कनस्थितिष्ठ अग्र में यस्करि कनस्थितिष्ठम भागेन अंजलि जैसे अंजलि नाम ओम भूर्भुवः स्वः शनिका तुष्टांग आगच्छे पटु भव एकम भूर्भुवः स्वः शनिका यद पितरो आगच्छे पटु भव गए एकांजलि तीनांजलि तीन बार देव सोम तुष्टांग गए सोम तुष्टांग यमाय तुष्टांग आचार्य तुष्टांग गए अग्नि जुहा तुष्टांग सोमाय तुष्टांग ओम बृहस्पति तुष्टांग ओम यशोद बाय यमाय नमः गए ओम यमाय नमः तुष्टांग ओम यमाय नमः ओम धर्मराजाय नमः ओम मुक्तवे नमः ओम अंतकालाय नमः ओम भैरवाय ओम कालाय नमः ओम सर्वभूताय